विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की 2 बैठकें सफल रही है। तीसरी बैठक 31 अगस्त को मुंबई में प्रस्तावित है। दूसरी बैठक के बाद और तीसरी बैठक के पहले विपक्षी दलों ने अपनी एकता को दिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। संसद के अंदर विपक्षी दल दिल्ली सेवा बिल को फेल और अविश्वास प्रस्ताव को पास नहीं करा पाए, लेकिन अपनी एकजुटता का नमूना जरूर पेश किया। लेकिन तीसरी बैठक से पहले INDIA गठबंधन पटना से दिल्ली और मुंबई से कोलकाता तक डोल रहा है। इसमें शॉटगन्स के नाम से मशहूर TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के एक बयान ने फायर का काम किया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। भाजपा हमेशा से ही INDIA गठबंधन में PM पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर हमलावर रहती है। भले ही अभी PM फेस को लेकर INDIA गठबंधन कोई फैसले तक नहीं पहुंचा है, लेकिन INDIA में शामिल दलों के अपने अपने दावे हैं। ऐसा ही कुछ दावा TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी किया है। उनका कहना है कि एक महिला देश की राष्ट्रपति हैं, तो एक महिला देश की प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल देश की जनता के मन में है। ये सबसे अच्छा समय है जब एक महिला ही राष्ट्रपति रहे और एक महिला ही प्रधानमंत्री हो। दरअसल एक महिला प्रधानमंत्री से उनका इशारा ममता बनर्जी की तरफ ही है। तीसरी बैठक से पहले इस तरह का बयान INDIA गठबंधन के लिए कितना सही है, इस पर एक लंबी बहस हो सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से मिली राहत से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी हाई है। पिछली बार की INDIA के बैठक तक राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खुलकर कांग्रेसी भी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव यही बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखने के लिए उतावले हैं। अब ये बात INDIA के अन्य दलों को असहज कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस का ये हाई कॉन्फिडेंस अन्य विपक्षी दलों के INDIA के प्रति कॉन्फिडेंस को लूज कर सकता है। विपक्षी दलों को एकजुट करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार की मंशा पर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरह INDIA की दूसरी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नीतीश कुमार वहां से निकल गए, उसको लेकर भी खूब तुक्के लगाए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि PM उम्मीदवारी तो दूर, गठबंधन के संयोजक के लिए भी उनके नाम को आगे नहीं किया जा रहा है। उसके बाद लालू यादव का 2 बार दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करना, ये सारी आम राजनीतिक घटनाएं जरूर लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। तीसरी बैठक से पहले ये घटनाएं INDIA की आगे की दिशा और दशा को प्रभावित कर सकती है। उस महाराष्ट्र से भी INDIA गठबंधन के लिए शुभ घटनाएं नहीं घट रही हैं, जहां तीसरी बैठक प्रस्तावित है। जिस तरह महाराष्ट्र में समुद्र की लहरें काफी उफान पर होती हैं तो कभी शांत रहती हैं, उसी तरह की महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स भी है जो अभी उफान पर है। राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पॉलिटिक्स ने इस उफान को और बढ़ा दिया है। NCP में टूट के बाद ऐसा लग रहा था कि उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। INDIA की दूसरी बैठक से पहले उनकी पार्टी टूटी, लेकिन इसके बाद भी वो अपने गुट वाले NCP के नेता के रूप में दूसरी बैठक में शामिल हुए। लेकिन उसके बाद जिस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ INDIA का गठन किया गया है, उनके साथ एक कार्यक्रम में मंच साझा करते दिखे। भतीजे अजीत पवार से भी उनकी पिछले कुछ दिनों में 2 बार मुलाकात हो चुकी है। वही अजीत पवार जिसने उनकी पार्टी तोड़ी और महाराष्ट्र की सरकार में शामिल भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के साथ हाथ मिलाकर उप मुख्यमंत्री बन गए। तीसरी बैठक से पहले शरद पवार के इस रुख ने INDIA गठबंधन को डुला रखा है। INDIA में शामिल उस दल का भी जिक्र करना जरूरी है जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष की चुटकी ली थी। वो है आम आदमी पार्टी। दिल्ली सेवा बिल के विरोध में समर्थन जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने लगभग हर विपक्षी पार्टी का दरवाजा खटखटाया। विपक्षी पार्टियों ने साथ भी दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
INDIA की पहली बैठक में शामिल होने के लिए केजरीवाल ने ये शर्त रखी थी कि दिल्ली सेवा बिल के विरोध में समर्थन पर चर्चा होनी चाहिए। पहली बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना ही केजरीवाल निकल गए थे। दूसरी बैठक में उनकी मांग को मान लिया गया। जब से दिल्ली सेवा बिल कानून बना है तब से उनकी पार्टी की INDIA में भूमिका को लेकर संदेह उत्पन्न हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में केजरीवाल की चुप्पी ने भी इस संदेह को और बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस शर्त पर केजरीवाल की पार्टी INDIA का हिस्सा बनी उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पंचतत्व। धन्यवाद।